हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्री। ठीक है, ट्री क्या होता है? देखो, अ ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दैट मीन्स कनेक्टेड एंड हैविंग नो साइकिल। ठीक है, असाइक्लिक ग्राफ का मतलब क्या होता है कि उसमें साइकिल नहीं होती है, ट्री में साइकिल नहीं होती है। ठीक है, और कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक ठीक है, और जो ट्री होता है वो ट्री जो होता है वो सबसेट होता है ग्राफ का। ठीक ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ी थी, जो जो प्रॉपर्टी ग्राफ के लिए वैलिड थी, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्री के लिए भी वैलिड होंगी। ठीक, अगर तुमसे ये बोला जाए क्या ये ट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये कनेक्टेड, ये वाला जो ग्राफ है वो कनेक्टेड तो है, लेकिन साइक्लिक नहीं होना चाहिए, मतलब साइकिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें साइकिल है, तो इसलिए ये जो है ट्री नहीं है, ये इसको बोलेंगे सिर्फ ग्राफ है। ठीक, और ये जो है ये कनेक्टेड भी है और इसमें कोई साइकिल भी नहीं है, तो इसलिए ये ट्री है। ट्री को हम ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्री जो है वो सबसेट होता है ग्राफ का। ठीक, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इनसे ही एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है, ये लिखा है कनेक्टेड एंड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक, तो ये तो पता ही है ट्री क्या होता है, कनेक्टेड और असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, सेकेंड है कनेक्टेड एंड हैविंग n-1 एजेस। ठीक है, ट्री जो होता है उसमें कनेक्टेड भी होता है और उसमें n-1 एजेस होती हैं। जैसे ये देखो, ये ट्री है, n क्या है, वर्टिसेस। ठीक, देखो यहाँ पे कितनी वर्टिसेस हैं, एक दो तीन, तीन वर्टिसेस हैं, लेकिन एज कितनी है, तीन में से एक गया, कितने, दो, तो दो एज है। ठीक, अब इसमें भी देख लो, कोई भी ट्री होगा उसमें हमेशा n-1 एजेज होंगी। ठीक है, कोई भी ट्री होगा तुम्हारा उसमें n-1 एजेज होंगी, ये तुम लिख लो। ठीक, और ये वाली ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, कि ट्री में कितनी एजेज होती है, n-1। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना है, 7। एन क्या था, नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो एज एज कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो देखो क्या एज 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये देखो ये ट्री क्यों नहीं है, 1 2 3, इसमें क्या है, 4 तुम्हारी वो है वर्टिसेस और 4 ये एजेज हैं। ठीक ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्री नहीं है। ठीक, n-1 एजेस, ऐसा खुद से भी सोचो एक बार कि n-1 एजेस क्यों हुआ। ठीक, अगर n-1 एजेस नहीं होंगी, अगर n एजेस होंगी तो वो क्या है, वो साइकिल बन जाएगी, और ट्री में बोला गया साइकिल नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए n-1 एजेस होती हैं ट्री में। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं ट्री को असाइक्लिक एंड हैविंग n-1 एजेस। ठीक है, देखो देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। ठीक, ट्री में क्या होता है, एग्जैक्टली वन पाथ होता है दो वर्टिसेस के बीच में। ठीक, जैसे ये देखो, ये ट्री है, इसके और इसके बीच में क्या है, सिर्फ एक ही पाथ तो है, ये इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच में क्या है, एक ही पाथ तो है, ये और ये, दो दो पाथ तो है नहीं। अब इसमें देखो, ये वर्टेक्स है, ये ट्री नहीं है। ठीक है, इसमें कितने पाथ हैं इस वर्टेक्स को पहुंचने के लिए, एक ये, एक ये, दो हो गए। ठीक, लेकिन ट्री में क्या होता है, एग्जैक्टली वन पाथ होता है। ठीक है, बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। ठीक, दिस इज मिनिमली कनेक्टेड। ठीक है, और जो ट्री होता है वो मिनिमली कनेक्टेड होता है। ठीक, तो एवरी ट्री इज अ बाईपार्टाइट। ठीक है, जो ट्री होता है, कोई भी ट्री हो कोई भी ट्री हो तुम्हारा, वो बाईपार्टाइट होगा। बाईपार्टाइट का मतलब होता है उसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो वर्टिसेस को। जैसे ये है, मान लो 1 2 3। ठीक, इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मान लो एक तरफ तुमने 1 ले लिया, ठीक, और एक तरफ ले लिया 2 3। ठीक, तो 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, जो ट्री होता है उसको बाईपार्टाइट ग्राफ, ट्री को हम बाईपार्टाइट भी बोलते हैं। चाहे कोई भी ट्री हो उसको हम दो दो वर्टेक्स सेट में डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि जो एज होंगी वो V1 से V2 की तरफ होंगी। ठीक है, जिसने बाईपार्टाइट वाला वीडियो ना देखा हो, वो ग्राफ थ्योरी का पार्ट 2 वाला वीडियो देख ले तो समझ में आ जाएगा बाईपार्टाइट क्या होता है। ठीक है, जो ट्री होता है उसका कोई भी ट्री हो उसका क्रोमेटिक नंबर जो होता है वो 2 होता है ऑलवेज। ठीक, ये लिख लेना। ठीक है, क्रोमेटिक नंबर का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिक नंबर का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द ट्री। ठीक है, ट्री को कलर करने में कितने कलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, जब हम क्रोमेटिक नंबर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्रोमेटिक नंबर होता क्या है और निकालते कैसे हैं। ठीक है, बस ये यहाँ पे याद कर लो कि जो क्रोमेटिक नंबर होता है ट्री का, क्रोमेटिक नंबर जो होता है ट्री का वो 2 होता है। ठीक, ऑलवेज। ठीक है,
ठीक, अब पढ़ते हैं स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, देखो, द स्पैनिंग ट्री ऑफ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ इज अ स्पैनिंग सबग्राफ विच इज अ ट्री। पहले जो स्पैनिंग ट्री है किसका निकालेंगे, ऑफ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ। स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, सब ग्राफ क्या होता था, स्पैनिंग सब ग्राफ का मतलब होता था कि जितनी भी वर्टिसेस हैं तुम्हारी ग्राफ में वो सारी कवर होनी चाहिए। ठीक, इट मस्ट कवर ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, एजेस की बात नहीं करी गई है, सारी जो है क्या होना चाहिए, वर्टिसेस कवर होनी चाहिए। ठीक, क्या है स्पैनिंग ट्री जो है, ट्री बोला गया तो ट्री तो होगा ही होगा। ठीक है, और स्पैनिंग ट्री क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो स्पैनिंग सबग्राफ क्या होता था, स्पैनिंग सबग्राफ होता था कि वो कनेक्टेड होना चाहिए और सारी वर्टिसेस जो है क्या होनी चाहिए, तुम्हारी कवर होनी चाहिए। ठीक, तो स्पैनिंग ट्री तुम्हें इसका बनाना है, जैसे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसमें देखो सारी वर्टिसेस तो है ना। ठीक है, अब और कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, देखो कनेक्टेड है। ठीक, अगर हम ये भी कर देंगे तो ये अगर हम ये भी कर देंगे तो ये ट्री नहीं बचेगा। ठीक है, और ये जो है स्पैनिंग ट्री बोला गया ना, तो ट्री होना चाहिए। अगर हम ये बना देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री नहीं रह जाएगा। ठीक, स्पैनिंग ट्री के लिए क्या है, सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए। अब ट्री बोल दिया है तो ट्री की डेफिनेशन तो पढ़ी ही थी कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, तो कनेक्टेड है, और बोला गया था कि जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सारी कवर होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 वर्टिसेस तो कवर है ना। देखो इसका स्पैनिंग ट्री तुम ऐसे भी तो बना सकती हो ना, ये वाला मान लो ऐसे कनेक्ट कर लो, ये भी स्पैनिंग ट्री हो गया। ये जो मैंने डेफिनेशन लिख दी थी पहले, कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ये ट्री की डेफिनेशन थी। ठीक है, देखो फॉरेस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्या नाम है, ट्रीज का कलेक्शन। ठीक, और डिसजॉइंट होना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत सारे मतलब फॉरेस्ट, बहुत सारे जो ट्री हैं उनका क्या होना चाहिए, कलेक्शन, वो डिसजॉइंट होने चाहिए, आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए। ठीक, जैसे ये अकेला ये क्या है, ट्री है, ये भी ट्री है। ठीक, लेकिन ये इस ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा है इसको हम ट्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट। ठीक, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज, ठीक, इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक, ये क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछा जाएगा अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्री क्या कहलाता है, तो बोलना फॉरेस्ट। ठीक, ठीक है, इसको हम क्या है, इसको हम ट्री नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये कैसा ग्राफ है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ठीक, लेकिन ये ट्री नहीं है, क्योंकि ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्री होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक, तो ये जो है कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये जो है ट्री नहीं होगा। ठीक, और कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक, और इसको हम ग्राफ के टर्म में क्या बोलेंगे, इसको हम ग्राफ के टर्म में बोलेंगे कि ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो लिखा है, अ ग्राफ विच डज नॉट कंटेन अ साइकिल इज कॉल्ड अ, ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक, ये पूछा गया है, तो ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। अब जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक, ये है तुम्हारा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा ये है, सिर्फ इतना देखना है। ठीक, ऊपर वाला। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये है। ठीक है, क्या ये तुम्हारा फॉरेस्ट है, इसमें देखो इसमें साइकिल नहीं है, तो क्या ये तुम्हारा फॉरेस्ट है। ठीक, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक, वो सिंगल ट्री जो होता है ना वो भी फॉरेस्ट होता है। ठीक है, एवरी ट्री इज अ फॉरेस्ट। ठीक, बट एवरी फॉरेस्ट इज नॉट अ ट्री, एवरी फॉरेस्ट इज नॉट अ ट्री। ठीक, अब देखो क्या है, तो अ ग्राफ विच डज नॉट कंटेन अ साइकिल। ठीक, ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या तुम ट्री बोल सकते हो। देखो ट्री में ये तो है कि साइकिल नहीं होती है, लेकिन ट्री में ये भी कंडीशन है। देखो जैसे ये ग्राफ है तो इसमें भी तो साइकिल नहीं है, क्या ये तुम्हारा ट्री है, नहीं है। ट्री में ये भी कंडीशन होती है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, तो ट्री इसका आंसर नहीं होगा, क्या फॉरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट देखो, विच डज नॉट कंटेन अ साइकिल। ठीक, अब बताओ ये वाला तुमने ग्राफ लिया, इसमें साइकिल है, नहीं है। ठीक, ये वाला जो ग्राफ लिया इसमें साइकिल नहीं है। ठीक, तुम्हारा क्या है, फॉरेस्ट है।
और ये दोनों ले लो, इसमें भी साइकिल नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है, तो क्या ये तुम्हारा फॉरेस्ट है? ये जो है तुम्हारा फॉरेस्ट होएगा। दोनों ट्री मिला लो तो क्या बनेगा? फॉरेस्ट बनेगा। और जो अकेला ट्री भी लोगी तब भी वो फॉरेस्ट होएगा, दोनों को मिला के लोगी तब भी फॉरेस्ट होएगा। ये भी क्या है? ये भी दो ट्री है, एक ये ट्री एक ये ट्री, तो ये भी तुम्हारा क्या है? फॉरेस्ट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या आएगा? फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो, अ ग्राफ विद n वर्टिसेस इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जो ट्री होता है उसमें कितनी कितनी एजेस होती हैं? n-1। ठीक, ये देखते हैं, लिखा है फॉर द ग्राफ दिस द स्पैनिंग ट्री इज। देखो स्पैनिंग ट्री में क्या होता है? स्पैनिंग ट्री में क्या होता है? जितनी वर्टिसेस ग्राफ में दी है उतनी वर्टिसेस होनी चाहिए। और ट्री का मतलब क्या होता है? साइकिल नहीं होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो ये क्या है? कनेक्टेड है और साइकिल भी नहीं है, तो तुम्हारा स्पैनिंग ट्री क्या हो गया? ये। ठीक है, क्या ये तुम्हारा ट्री है? ट्री की कंडीशन क्या थी? कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड है, और n-1 एजेस होनी चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तुम्हारी वर्टिसेस हैं, तो एजेस कितनी होनी चाहिए? 7। क्या 7 है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये तुम्हारा ट्री है। ठीक है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काइलेज फॉर्मूला। ठीक है, काइलेज फॉर्मूला में क्या है? द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ द कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट ग्राफ जो है ऐसे KN टाइप का लिखा हो तो इसका मतलब होता है कंप्लीट ग्राफ। ठीक, द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ द कंप्लीट ग्राफ KN, जहाँ पे n क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, मतलब K2 K3 K4 ऐसे। ठीक है, कितने आएंगे नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री? n की पावर n-2। ठीक, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक, जैसे K4 है स्पैनिंग ट्री, जैसे ये क्या है? कंप्लीट ग्राफ है 4 वर्टिसेस का, तो पूछा जाए इसमें स्पैनिंग कुल कितने स्पैनिंग ट्री होंगे? तो 4 है, तो n क्या है? n क्या है तुम्हारा? 4। तो फॉर्मूले में क्या है? 4 कितना आएगा? 4 - 2 कितना होता है? 4 - 2 कितना होता है? 2। तो क्या आएगा? 16 आएगा। 4 स्क्वायर 16 होता है ना। ठीक है, अ ग्राफ इन विच देयर इज यूनिक पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड। हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा तो जो ट्री होता है उसमें यूनिक पाथ होता है। ठीक, पढ़ा था, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री। ठीक, अब ये देखो ब्रांच क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्रांच क्या होता है। एजेस विच आर पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, ऐसी एजेस जो पार्ट है स्पैनिंग ट्री का, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। ठीक, रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ ब्रांचेस नोन एज रैंक। ठीक, स्पैनिंग ट्री में जितनी भी नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या होंगी? वो क्या कहलाएंगी? नंबर ऑफ एजेस क्या कहलाएंगी? रैंक। ठीक, और नंबर ऑफ एजेस कोई भी ट्री हो तो उसमें कितनी आएंगी? n वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी? n-1। तो रैंक कितनी आएगी? n-1। ठीक, कॉर्ड क्या होता है? एजेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, ऐसी एजेस जो स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक, नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉर्ड्स नोन एज, देखो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड वो होती है एजेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, ऐसी एजेस जो स्पैनिंग ट्री में नहीं है उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो और नलिटी क्या होती है? कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स, मतलब कितनी ऐसी एजेस हैं टोटल गिन के बताओ जो स्पैनिंग ट्री में नहीं है, उनको बोलते हैं नलिटी। ठीक, देखो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या होती है? E। ठीक, माइनस, और ये क्या है? नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस किसमें? स्पैनिंग ट्री में कितनी एजेस होंगी? n-1। स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? n-1 ही तो होंगी। ठीक, और नलिटी में क्या होती है? वो वाली एजेस बताओ जो स्पैनिंग ट्री में ना हो। तो टोटल में से अगर हम स्पैनिंग ट्री वाली एजेस घटा देंगे तो वो वाली एजेस आ जाएंगी जो स्पैनिंग ट्री में नहीं है। ठीक, तो E - n+1। ठीक, ठीक है, तो तुम्हारा जो E है, जो E है तुम्हारा, इसको इधर ले जाओ अगर तुम। ठीक, तुम्हारा जो n है, n को उधर ले जाओ तो क्या आएगा? n उधर ले जाओ, -1 + म्यू इज इक्वल्स टू E आएगा, और n-1 ऊपर क्या था? R था, तो R + म्यू इज इक्वल टू E। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ डैश ऑफ अ ट्री इज एन एज ऑफ द ग्राफ दैट इज इन द ट्री। ठीक, ऐसी एजेस जो ट्री में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते थे? एजेस विच आर पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री या फिर ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रांच। ठीक, द ऑफ अ ट्री इज एन एज ऑफ द ग्राफ, जो ट्री में नहीं होती हैं एजेस, उनको हम क्या बोलते हैं?
एजेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री या ट्री में जो एजेस नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक, बोला जाए द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन द ग्राफ। ठीक है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री में ये होता है कि जितनी वर्टिसेस हैं उतनी तो होनी चाहिए, तो 4 वर्टिसेस हैं, इतनी तो होनी चाहिए। ठीक, और क्या है? ट्री होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो कितनी तरह से बन सकता है। ठीक, अगर मान लो तुम ये कर दोगी तो क्या है, साइकिल बन जाएगी, और ट्री में साइकिल अलाउ नहीं है। तो ठीक, एक ये बन गया। दूसरा तरीका देखो, बस सारी वर्टिसेस कवर हो जाएं, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और ट्री का मतलब है साइकिल तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, एक ये तरीका है। अगर मान लो ये वाला ले लेंगे तो साइकिल हो जाएगी। ठीक, दूसरा देखो। ठीक, देखो कनेक्टेड होना चाहिए, ये देखो कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो। ठीक, ये करेंगे साइकिल हो जाएगी। ठीक, ठीक है, ये जो है ये सिर्फ इन 3 तरह से ही बन सकता है। ठीक, स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये जो स्पैनिंग ट्री है वो ये सिर्फ 3 ही तरह से बन सकता है। ठीक, तुम कोई भी 4 वर्टिसेस ले, अब और तुम 4 वर्टिसेस लो और कुछ बनाने की कोशिश करो। मान लो तुमने ये ले लिया। ठीक, अब क्या लोगे? ये ले सकते हैं। ठीक, लिया। ठीक, ठीक है, ये लिया और ये लिया तो वही बन गया। ठीक, मान लो ये नहीं लिया, ये लिया तो ये बन गया। ठीक, ठीक है, ठीक, और और कितने भी तरह से अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे तो वो साइकिल बन जाएगी। और ट्री में क्या है, साइकिल नहीं होना चाहिए। और स्पैनिंग ट्री है तो जितनी वर्टिसेस हैं उतनी वर्टिसेस तो लेनी ही है, उन वर्टिसेस को लेके ही बनाना है ट्री। ठीक, ठीक है, तो 4 वर्टिसेस हैं। ठीक, तो इतनी ही तरह से बन सकता है। ठीक है, और स्पैनिंग ट्री देखो, देखो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री निकालने का एक और तरीका होता है, किरचॉफ थ्योरम होती है। ठीक है, वो तब हम लगाते हैं जब बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ हो। ठीक है, और उतना बड़ा ग्राफ जो है पेपर में आएगा ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम होगा ही नहीं ना। तो इतना सिंपल सिंपल होगा कि आप जो खुद से ही मतलब बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री आएंगे वो कितने आएंगे? 3। ठीक।